नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज के प्रैक्टिस पेपर पे हम बात करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे, ईवीएस की बात करेंगे, इन्वायरमेंट की बात करेंगे, एनसीईआरटी पर आधारित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न करेंगे जो आपके सिलेबस पर दिया गया है। सारे कंसेप्ट का निचोड़ यहाँ पे 30 प्रश्न आएंगे और ये पर्यावरण ईवीएस का पहला प्रैक्टिस पेपर है। इसके पहले आपके प्रैक्टिस पेपर का लिंक मिल जाएगा। सारे प्रैक्टिस पेपर एक ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है, प्रैक्टिस पेपर का लिंक आपको दे दिया गया है। सारे सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर इसी लिंक पर आपको मिल जाएंगे अगर आप पिछले प्रैक्टिस पेपर आपने नहीं देखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी लोग तैयार हैं इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, इस प्रैक्टिस पेपर पर अपना स्कोर जांचने के लिए, परखने के लिए एग्जाम के पहले अपनी तैयारी को अवश्य जांचें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न की। भारत में संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे प्रमुख कारण निम्नलिखित में से क्या है? औद्योगिकीकरण में वृद्धि एवं शहरीकरण, आपसी सामंजस्य में कमी, बच्चों के विकास में बाधा या आर्थिक बचत की बात करेंगे। प्रत्येक शिक्षा बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक शर्मान है, सभी कमेंट करेंगे। तो भारत में संयुक्त परिवार के विघटन का सबसे प्रमुख जो कारण है साथियों, वह है औद्योगिकीकरण में वृद्धि एवं शहरीकरण। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको भी डाउट हो आप लोग कमेंट करें। आपका कमेंट, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है, प्रत्येक शिक्षा बंधु का, प्रत्येक भाई बहन का। दूसरा प्रश्न है आपकी ईवीएस का पर्यावरण का। कार्बोहाइड्रेट वे पदार्थ हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, अधिक मात्रा में लिए जाने पर स्वास्थ्यप्रद होते हैं, ऊतकों को शक्ति प्रदान करते हैं, ये शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कौन से पदार्थ होते हैं, सभी कमेंट करें। तो कार्बोहाइड्रेट जो पदार्थ होते हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। अधिक बर्फबारी एवं वर्षा वाले क्षेत्र में बनने वाले घरों की छत जो होती है वह सपाट होती है, गोल होती है, चौकोर होती है या ढलवेदार होती है या ढलवादार होती है। प्रत्येक भाई बहन शिक्षा बंधु गृहिणी का जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना और पर्यावरण में 30 में से 28 नंबर पक्का करना, जी हाँ 30 में 30 पक्का करना या 28 प्लस का स्कोर प्राप्त करना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो अधिक बर्फबारी एवं वर्षा वाले क्षेत्र में बनने वाले घरों की छत कैसी होती हैं? ढलवादार होती हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न भी आ चुका है। प्रकाश पोषण स्थान के लिए सर्वाधिक प्रतियोगिता होती है, विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर रहे परस्पर संबंधित जीवों के मध्य होती है, एक ही क्षेत्र में विकास कर रहे परस्पर संबंधित जीवों के मध्य होती है, या एक ही वास स्थल में दूरस्थ संबंधी जीवों के मध्य होती है, या ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में विकास कर रहे दूरस्थ संबंधी जीवों के मध्य होती है। प्रत्येक शिक्षा बंधु का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। प्रकाश पोषण और स्थान के लिए सर्वाधिक प्रतियोगिता जो होती है वह एक ही क्षेत्र के या एक ही क्षेत्र में विकास कर रहे परस्पर संबंधित जीवों के मध्य होती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है? जंगल, रेगिस्तान, पर्वत, सागर। सर्वाधिक पारिस्थितिक की बात करें, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वह यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का सागर, अर्थात डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न है, वायुमंडल में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है? रूस है, अमेरिका है, जर्मनी है, ब्राज़ील है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर है। प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 सेकंड का मौका दिया जाएगा कमेंट करने का, स्कोर बताने का, इसका आंसर बताने का। तो वायुमंडल में हरित गृह गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे।
अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। शब्द परिस्थितिकी अर्थात इकोसिस्टम का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? हेकल, ओडम, रीटर, डेवनेमायर। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं। एक, परिस्थितिकी का सबसे पहला प्रस्ताव जो किसने किया, तो प्रस्ताव पहले रीटर ने किया था, ये ध्यान देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जाता है, परिस्थितिकी का सबसे पहले प्रस्ताव किसने दिया या किसने किया, तो वह हो जाएगा रीटर। लेकिन परिस्थितिकी या इकोसिस्टम का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, वह हेकल ने किया था। इकोलॉजी अर्थात परिस्थितिकी जर्मन शब्द का, जर्मन के रहने वाले हैं और इन्होंने प्रथम जो है 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने अपनी पुस्तक जनरल मोर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्मेन में किया था। ये भी आपको ध्यान देना है। 8वां प्रश्न है साथियों, प्रत्येक भाई बहन प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सिलेक्शन पाना, सभी कमेंट करेंगे। सभी इस प्रैक्टिस पेपर को 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को अटेंड करेंगे। एक भेड़िया जो एक भेड़ को खा चुका है, चीता भेड़िया पर आक्रमण करता है और उसे खा लेता है, तो चीता को परिस्थितिकी या परिस्थितिकी भाषा में क्या कहेंगे? देखिए भेड़िया हो गया, बी को हम भेड़िया करते हैं। एक भेड़ को खा गया, भेड़िया किसको खा रहा है? एक भेड़ को खा रहा है, तो बी कर देते हैं। भेड़ को किसने खाया? भेड़िया ने खाया। अब भेड़िया पर आक्रमण किसने किया? चीता ने किया, तो इसको कौन खाया? चीता खा लिया। तो चीता का परिस्थितिकी भाषा में क्या कहेंगी? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे भेड़ हो गया, भेड़ कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादक नहीं होगा कि होगा? बिल्कुल सही बात है। भेड़ क्या खाता है? चारा पत्तियाँ खाता है, तो भेड़ हो गया प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। द्वितीयक उपभोक्ता भेड़ को खाने वाला भेड़िया हो गया और तृतीयक उपभोक्ता आपका कौन हो जाए? चीता हो गया। तो यहाँ पे कौन सा उपभोक्ता हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता कहेगा, अर्थात चीता को परिस्थितिकी भाषा में तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कार्बोहाइड्रेट की उपयुक्त मात्रा लेने के लिए किसी व्यक्ति को क्या खाना चाहिए? मीट खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए। सभी कमेंट करेंगे। कार्बोहाइड्रेट की उपयुक्त मात्रा लेना है साथियों, तो सबसे बेहतरीन जो है खाने के लिए व्यक्ति को चावल खाना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट हो, आपका फीडबैक शर्मान है। प्रत्येक शिक्षक बंधु का डाउट क्लियर करें, कमेंट करें और अपना स्कोर बताएं। साथियों, एक व्यक्ति जो है हरी सब्जियों का उपयोग अधिक करता है, इसके मल पदार्थ में कौन सा विटामिन अधिक होगा? अब ये कहेंगे कैसा प्रश्न है? देखिए हरी सब्जियां खाता है लेकिन उसके मल की बात कर रहे हैं। प्रश्न बहुत ही एक लेवल अब पूछा गया है, लेकिन बहुत ही आसान है, इतना कठिन भी प्रश्न नहीं है और इसी लेवल के आपके एग्जाम पर प्रश्न आएंगे। तो एक व्यक्ति हरी सब्जियों का उपयोग अधिक करता है, इसके मल पदार्थ में कौन सा विटामिन होगा? विटामिन बी, सी, विटामिन के, विटामिन एच। तो हरी सब्जियों का उपयोग कर रहा है तो सबसे इसके मल पदार्थ में कौन सा विटामिन अधिक होगा? वो होगा विटामिन बी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। साथियों, कैल्शियम तथा फास्फोरस का अति महत्वपूर्ण स्रोत मांस होता है, अंडा होता है, पनीर होता है, या दूध होता है। तो कैल्शियम फास्फोरस किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस का अति महत्वपूर्ण जो स्रोत होता है वह दूध हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में उपलब्ध सबसे जो है शुद्ध जल कौन सा होता है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के वजह से हो सकता है इस प्रैक्टिस पेपर पर 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हो सकता है 25 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले प्रैक्टिस पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वातावरण में उपलब्ध सबसे शुद्ध जल जो होता है झरने का, नदी का, वर्षा का, झील का। प्रत्येक शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है, फीडबैक शर्मान है। वातावरण में उपलब्ध जो सबसे शुद्ध जल होता है वह होता है वर्षा का जल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रश्न दिया गया है, किसका उपयोग तुरंत संदेश भेजने और ग्रहण करने में किया जाता है? संदेश से भी प्रश्न आ गया, ठीक
ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप में तो तुरंत यहाँ से मैसेज किए कि वहाँ पे जब डबल लाइन और ग्रीन हो गया मतलब क्या हो गया, उसने देख लिया। इसी प्रकार किसका उपयोग तुरंत संदेश भेजने और ग्रहण करने में किया जाता है? रेडियो का, टेलीविज़न का, पेजर का, पत्र का। राइट ऑप्शन क्या होगा? सभी प्रत्येक शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे। सिलेक्शन पाना है, प्रत्येक प्रश्न का फीडबैक सरोपर ही है। तो राइट ऑप्शन हम पेजर की बात करेंगे, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनअपघटनीय पदार्थ है? पॉलीथीन, प्लास्टिक, धात्विक टीन या सभी? यहाँ पे टीन दिया गया है, ठीक है, ये दा का टीन है। तो ऐसा एक जो एक जैव अनअपघटनीय हो, तो ये सारे पदार्थ, ये सभी जो है जैव अनअपघटनीय पदार्थ हो जाएंगे। क्योंकि पॉलीथीन, प्लास्टिक दे दिया गया, ये तो हमें पता चल रहा है दोनों हैं, तो फिर आपका धात्विक टिन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर देना है, ठीक है। थोड़ा आपका लॉजिकल भी आपको होना पड़ेगा, अपने माइंड को होना पड़ेगा, अपने माइंड को लाना पड़ेगा, प्रश्न को समझना है, उत्तर फास्ट करना है और सिलेक्शन पाना है। साथियों, घास के मैदान के वास्तविक परिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड होता है, सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, ए व बी दोनों रूपों में होता है, या सिंगल के आकार का होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, काफ़ी बार हम प्रश्न पर ईबीएस की क्लास में चर्चा भी कर चुके हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न हुए हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जिसमें हमने क्लास में आपको बताया भी ना हो ये प्रश्न कर ना चुके हों। तो घास के मैदान के वास्तविक परिस्थिति तंत्र में जीव की संख्या का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन तत्वों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? जीव जंतु को, मानव को, प्रकृति या प्राकृतिक तत्व को, उपरोक्त सभी को। ध्यान यह देना कि ये आपकी जो लेवल के प्रश्न है, प्राइमरी लेवल के प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लेवल के प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो किन तत्वों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? जीव जंतुओं को भी, मानवों को भी और प्राकृतिक तत्व को भी, अर्थात डी ऑप्शन वाला यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित को सुमेलित कर कर एक सम्मिलित शाखा बनाई गई है, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं कि जैव शाखा की बात कर रहे हैं, एक सम्मिलित शाखा, तो जैव प्रौद्योगिकी और पर्यावरण दोनों हो जाएंगे, अर्थात सी ऑप्शन ए व बी दोनों सही हो जाएगा। बहुत सारे कमेंट रहते हैं, सर क्लास को फास्ट कीजिए। देखिए, कहीं रनिंग नहीं करना है, क्योंकि फास्ट करना मतलब ही आंसर जानना नहीं है, उस प्रश्न को समझना भी है कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है और उस प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। किस वर्ष से पर्यावरण अध्ययन को स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश दिया गया? 95, 96, 2001-2, 2009-10, 2004-5। तो साथियों, पर्यावरण अध्ययन को स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने का जो आदेश कब दिया गया, सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। ये आपको गूगल करना है, चाहे जैसे भी करें, इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। सभी यहाँ पे जवाब देना आप लोगों को। क्या जवाब देना है कि किस वर्ष पर्यावरण अध्ययन को स्कूल एवं कॉलेजों में अनिवार्य रूप से पढ़ाने का आदेश दिया, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है हमें। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। विज्ञान के निष्कर्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही दिया गया है? परिणाम एक समान नहीं होते हैं, परिणाम प्रत्येक काल में समान होते हैं, यह वातावरण बोध से अवगत करवाता है, इसके परिणाम प्रत्येक काल पर स्थिति तथा स्थान पर एक समान एक निश्चित होते हैं। तो विज्ञान के निष्कर्ष के संदर्भ में देखा जाए तो जो वक्तव्य हमारा सही दिया गया है कि इसके परिणाम प्रत्येक काल, परिस्थिति तथा स्थान पर एक समान एवं निश्चित होते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भूविज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? भौतिक विज्ञान, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है। भूविज्ञान विज्ञान की किस शाखा से संबंधित होगा? भूविज्ञान से ही संबंधित होगा। बहुत सारे मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया, कितना इजली प्रश्न। और ये समझ लीजिए, जो जितना इजली प्रश्न होता है उतना ही हमें कठिन लगता है, खासतौर पर एग्जाम टाइम पर। उसके
लिए जो है पहले से प्रिपेयर होना है। अगला प्रश्न है, 20 प्रश्न जो है कंप्लीट कर चुके हैं, 10 प्लस और करेंगे, टोटल 30 करेंगे, क्योंकि 28 प्लस का स्कोर ईवीएस में लाना है और सिलेक्शन पाना है। क्योंकि देखिए जो आपका प्रश्न है होता है, अगर मैथ्स आपका वीक है तो ईवीएस मजबूत कर लीजिए, हिंदी मजबूत कर लीजिए, और हिंदी मजबूत है तो संस्कृत आपकी बिल्कुल ऑलरेडी मजबूत हो जाएगी, ठीक है, और बाल विकास तो है ही है, ठीक है। तो ये आपको कंप्रोमाइज हो जाता है, किसी सब्जेक्ट में अगर वीक है तो दूसरे सब्जेक्ट में बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, 28 प्लस आना ही आना चाहिए। अगर 2 सब्जेक्ट में आपके 28 प्लस आ गए तो समझ लीजिए आपका 120 या 25 प्लस का स्कोर अवश्य क्रॉस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य का अध्ययन निम्न में से किसके अंतर्गत किया जाता है? समाजतंत्र, समाजशास्त्र, पर्यावरण शिक्षा, राजनीति शास्त्र। तो राज्य का जो अध्ययन है किसके अंतर्गत किया जाता है? राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रयोगात्मक कार्य के मूल्यांकन में शिक्षकों की अति आवश्यक है भागीदारी की, टिप्पणी की, आलोचना की, संख्या की। तो प्रयोगात्मक जो कार्य होता है उसके मूल्यांकन में शिक्षकों की जो है टिप्पणी अति आवश्यक होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यह एक शिक्षण सहायक सामग्री है, रेडियो, बच्चे, अध्यापक, स्कूल। प्रत्येक शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। यह एक शिक्षण सहायक सामग्री है, वह कौन सी है? वह आपकी रेडियो, क्योंकि सहायक सामग्री पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे रेडियो। बाकी देखिए बच्चे, अध्यापक, स्कूल ये भी दिए गए हैं, बच्चे, अध्यापक, स्कूल ये अलग संबंधित है तीनों, लेकिन रेडियो डिफरेंट ऑप्शन ही दिया गया है। तो शिक्षण सहायक सामग्री आपका यहाँ पे रेडियो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, उपरोक्त वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है? रूसो के द्वारा, रीटर के द्वारा, थॉमसन के द्वारा या गेट्स के द्वारा कहा गया है? तो प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, उपरोक्त जो वक्तव्य है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये थॉमसन के द्वारा कहा गया है। किसकी बात कर रहे हैं? सभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थॉमसन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, यह वक्तव्य जो है थॉमसन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न दिया गया है? बरगद, शीशम, आम, पीपल। सभी कमेंट करेंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो अन्य से जो भिन्न दिया गया आप देखेंगे बरगद, शीशम, पीपल। क्या इनके फल आप लोग खाते हैं? नाम आमतौर पर नहीं खाते हैं, लेकिन आम के फल खाया जाता है और स्वादिष्ट भी होता है। तो एक अलग डिफरेंट भी हमें लग रहा है, डिफरेंट आपका जो भिन्न विकल्प बताना है। तो अलग हम यहाँ पर आम ही लग रहा है। आप लोगों को जो भी लगे आप लोग अवश्य कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका अध्ययन जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? समाजतंत्र का, दार्शनिक तत्व का, विवाह का, उपरोक्त सभी का। देखिए समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं। देखिए हमारा सब्जेक्ट तो समाजशास्त्र नहीं था, चाहे 12th की बात करें चाहे ग्रेजुएशन की बात करें, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत जो किया जाता है आपका समाजतंत्र भी है, दार्शनिक तत्व भी है और विवाह भी है। अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाए, क्योंकि समाज में सारी क्रियाएं होती हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, संभावित। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न है। ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न दिया गया है? मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके स्क्रीन पर ऑप्शन आ चुके हैं, और जो एक ऑप्शन होगा वह एक आप करेक्ट देंगे तो 1 नंबर कंफर्म कर देगा, और गलत देंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो आपको कोशिश यही करना कि सही आपको करना है, ताकि 1 नंबर और हमारा प्लस हो सके स्कोर पर। तो कौन सा विकल्प अन्य से भिन्न दिया गया है? देखेंगे जल, वायु और ध्वनि। जल, वायु, ध्वनि, मृदा, यहाँ पे प्रदूषण आपको भिन्न नजर आएगा। सारे प्रदूषण हैं, लेकिन ध्वनि, वायु और जल, बहुत सारे ये भी कहेंगे कि मिट्टी हो गई, वायु हो गया, जल हो गया, ध्वनि होना चाहिए। सभी कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है, हमारे अकॉर्डिंग है। आपके अकॉर्डिंग जो भी हो आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक सर्वोपरि है, कमेंट सर्वमान्य है।
आइए साथियों बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा वक्तव्य शिक्षण की व्याख्या विधि का एक लाभ नहीं है? वह शिक्षक को मनमानी करने की पूरी छूट देती है। इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी में प्रत्यक्ष तथा परस्पर संवाद स्थापित होता है। यह एक अल्पकालिक क्रिया है। उपरोक्त सभी कमेंट करेंगे। ऐसा वक्तव्य जो शिक्षण की व्याख्या विधि का लाभ नहीं है। देखिए, शिक्षण की व्याख्या विधि का लाभ आपके बी ऑप्शन पे नहीं है, क्योंकि इसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी में प्रत्यक्ष तथा परस्पर संवाद स्थापित होता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो भी हो आप लोग अवश्य फीडबैक कीजिए, क्योंकि यह प्रैक्टिस पेपर है, आपके लिए है, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। साथियों, निम्न में से कौन जो है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल है? रासायनिक विविधता, पारिवारिक विविधता, जैव विविधता। उपरोक्त सभी की बात करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल कौन कौन है, सभी कमेंट कीजिएगा। आपके पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी के आधार पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस पेपर के 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होने जा रहे हैं, और जल्दी आप लोग सिलेक्शन पाकर शिक्षक बंधु, अध्यापक, अध्यापिका बनने जा रहे हैं। माँ सरस्वती की अभिनंदन प्रार्थना हम हमेशा करते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में जो शामिल है वह जैव विविधता हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 30वां प्रश्न स्क्रीन पर है। विज्ञान शिक्षण एक अति व्यापक है, संकुचित है, पिछड़ा है या प्रायोगिक हो जाएगा? सभी कमेंट करेंगे, यहाँ पे फीडबैक करेंगे। विज्ञान शिक्षण एक अति क्या होता है? तो विज्ञान शिक्षण देखिए, विज्ञान का संबंध प्रायोगिक से होता है, तो विज्ञान शिक्षण एक कौन सा हो जाएगा? एक अति प्रायोगिक हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे बोलेंगे फिट करने वाले कि अति व्यापक होना चाहिए, संकुचित तो हो नहीं सकता, ना पिछड़ा हो सकता है। बहुत सारे यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है, एक माइंड के तौर पर व्यापक यहाँ पे आप लोग करे होंगे, मुझे ही पता है, लेकिन राइट आंसर प्रायोगिक होगा। लेकिन फिर भी आपका जो ओपिनियन हो आप लोग कर सकते हैं, हम किसी को रोक नहीं सकते। जो भी आपको ओपिनियन हो कमेंट करें, फीडबैक करें, और इस प्रैक्टिस पेपर पर 30 में से जो भी आप लोगों के स्कोर हो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जल्दी हम मॉर्निंग पर फिर से मिलते हैं आपके नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर पर, नेक्स्ट क्लास पर। और टोटल अब 1 महीने आपके प्रैक्टिस पेपर ही होंगे, क्योंकि सिलेक्शन पाना है और आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस का स्कोर प्लस करना है। और यहाँ पे ज़रूर कीजिएगा कौन यहाँ पे नंबर 1 आ रहा है, कौन यहाँ पे मेहनत करके 140 प्लस स्कोर पाना चाहता है और लक्ष्य बना के रखा है। नीचे कमेंट बॉक्स में आई कैन डू इट, ये आपको हैशटैग करके या ऐसे ही कमेंट कर देना है, आई कैन डू इट 140 प्लस स्कोर, ठीक है। जितने भाई बहन शिक्षक बंधु हैं इतना कमेंट कीजिएगा। ये अपने आप से वादा कर लीजिए, मुझे 140 प्लस स्कोर करना ही करना है, ठीक है। जितने भाई बहनों कमेंट कीजिए, और जब आप ये वादा कर लेंगे तो फिर आप अपने आप उस लेवल की तैयारी करेंगे, आप अवश्य इतने स्कोर प्राप्त करेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी करें, ठीक है। तो सभी फीडबैक करेंगे। मैं आपके साथ जयसवाल सर, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखें, पेड़ पौधे लगाइए, आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन मिल सके और कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सके। चलिए धन्यवाद साथियों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, मॉर्निंग पर। जय हिंद, वंदे मातरम।